शिव, तूने कल भी भोजन नहीं किया। इस तरह अन्न को त्याग कर कब तक भूखा रहेगा? जब तक पड़ोसन मित्र वापस नहीं आ जाते माँ। मैंने कहा ना, आ जाएगी वो, सकुशल आ जाएगी। तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? स्वयं से अधिक है माँ। तो खाना नहीं खाएगा तो दुर्बल हो जाएगा। भोजन से ही तो हमें पोषण और शक्ति प्राप्त होती है। मुझे शारीरिक शक्ति से अधिक आंतरिक शक्ति की आवश्यकता है, और जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि पड़ोसन मित्र कहाँ है, कैसी है, मुझे आंतरिक शक्ति नहीं मिलेगी माँ। तो तू क्या चाहता है? मैं भी तेरे साथ अन्न को त्याग दूं? नहीं माँ, आप भोजन का त्याग मत कीजिए। आपको मेरी सौगंध। वो मेरी मित्र है माँ, इसलिए मुझे ही अपना धर्म निभाने दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए माँ। देवी पार्वती के चले जाने के उपरांत मेरा शिव काफी विचलित और परेशान हो गया है। अब इसका मुझे ही कुछ उपाय सोचना होगा। देवी, यदि अन्य त्याग कर शिव अपना मित्र धर्म निभा रहे, तो मैं भी अन्न त्याग कर मातृ धर्म निभाऊंगी ऋषिवर। मैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगी जब तक शिव भोजन ग्रहण नहीं करेगा। मत भूलिए देवी, आप शिव के सौगंध पाश से बंधी हुई है। मैं क्या करूं ऋषिवर? दो पाटों के बीच फंस गई हूं। चिंता मत कीजिए देवी, हम भोजन लेकर ध्यान क्षेत्र में चलते हैं। मैं स्वयं शिव को समझाने का प्रयत्न करूंगा, हो सकता है वो मान जाए। आज मैं आपको ढूंढ कर रहूंगा मित्र। रुक जाइए देवी, प्रतीत होता है कि शिव ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे समय में उनके निकट जाना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है देवी।
अंततः मैं सफल हो गया। पड़ोसन मित्र का पता चल ही गया। प्रभु माता कहाँ है? हेम की गुफा में मित्र। उस स्थान का नाम क्या है प्रभु? मुझे उस स्थान का नाम याद नहीं है मित्र, परंतु हिमालय में कहीं है। दिशा का भान है मुझको, मैं जा सकता हूँ वहाँ। शिव, पता लग गया ना देवी पार्वती कहाँ है? चल अब तो भोजन कर ले। नहीं माँ, जब पड़ोसन मित्र के पास से होकर आऊंगा तब खा लूंगा माँ। अभी मुझे उनके पास जाना होगा। मुझे जाकर उनसे पूछना होगा माँ कि वो बिना बताए क्यों चली गई। उस हेम गुफा में ध्यान करनी। परंतु जाने की इतनी शीघ्रता क्यों शिव? पता लग गया ना वो कहाँ है, सकुशल है। तू चिंता मत कर और ये जाने का विचार त्याग दे शिव। बहुत दुख है, अब तक के जीवन काल में यह पहला अवसर होगा जब मैं अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध पग उठाऊंगा। माँ, मुझे अविलंब जाना होगा, आज्ञा दीजिए माँ। अचानक ये हट क्यों शिव? पड़ोसन मित्र वहां से कहीं और जाने वाली है माँ। स्वयं को, स्वयं के स्वरूप को सब कुछ भूलकर त्याग कर जाने वाली है माँ। मुझे शीघ्र उनके पास जाकर उनको रोकना होगा, अन्यथा उन्हें ढूंढ पाना कठिन होगा माँ। मुझे उनके पास जाने की आज्ञा दीजिए माँ। परंतु माता वहां से कहाँ जाने की बात कर रही हैं प्रभु? यह उन्होंने व्यक्त नहीं किया मित्र। तब तो हमें माता के पास शीघ्र जाना चाहिए प्रभु। इससे पहले कि माता कहीं और चली जाए, हमें उन्हें लेकर वापस आना चाहिए। माँ, मित्र नंदी सही कह रहे हैं। इससे पहले कि बहुत विलंब हो जाए, हमको उनके पास पहुंचना होगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माँ। ठीक है, मैं तुझे जाने की अनुमति अवश्य दूंगी शिव। जा, परंतु उससे पहले तुझे मुझे एक वचन देना होगा। आज्ञा कीजिए माँ। देवी पार्वती से मिलकर तो सीधा मेरे पास आएगा, उनके साथ कहीं और नहीं जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ माँ, मैं पड़ोसन मित्र से मिलकर सीधा आपके पास आऊंगा। नंदी जी,
आपको भी मुझे एक वचन देना होगा। कि आप मेरे शिव को हिमालय में स्थित गुफा तक कैलाश क्षेत्र से नहीं लेकर जाएंगे और देवी पार्वती से मिलाकर उसे हर हाल में मेरे पास पहुंचाएंगे। मैं आपको वचन देता हूँ देवी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। माँ, पिताश्री, अब जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। चलिए मित्र। हाँ प्रभु। महाराज तारकासुर को ये बात बताना होगा कि बाल शिव पार्वती को लेने के लिए निकल चुका है। मित्र, उस दिशा में चलिए। उस दिशा में तो अमरनाथ की गुफा है। प्रभु के अनुसार यदि माता अमरनाथ की गुफा में है तो मुझे उनके वहां होने का आभास क्यों नहीं मिल रहा है? वो देखिए असुरराज, बैल पर सवार बाल शिव को। इसका अर्थ है बाल शिव सच में पार्वती को खोजने जा रहा है। जी असुरराज, आपका सेवक तोतासुर कभी भ्रामक सूचना नहीं देता। तो अब इस बाल शिव को पार्वती से मिलने से रोकना होगा, मार्ग में उलझा के रखना होगा ताकि इसे विलंब हो और पार्वती कहीं और चली जाए, अज्ञातवास में चली जाए। बस मेरी अमरता सुरक्षित हो, यही उद्देश्य है मेरा। असुरराज, ये देखने में केवल छोटा है पर है बहुत शक्तिशाली। इसे रोकने के लिए आपको सेना लेकर आना चाहिए था। चुप कर मूर्ख। चींटी को मारने के लिए संपूर्ण पर्वत की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक उंगली का दबाव पर्याप्त होता है। और बाल शिव का अंत करना नहीं है मुझे, उसे उलझा के रखना है। जी असुरराज, परंतु उसे रोकेंगे कैसे? मुंह बंद कर और आंखें खुली रख और देखता जा अपने असुरराज तारकासुर का कल, बल और उस वृद्ध लकड़हारे को आपने घायल कर दिया महाराज। उसके घायल होने से क्या लाभ होगा? तोतासुर, यदि तुझमें इतनी बुद्धि होती तो तू मेरे जैसा शक्तिशाली असुर होता, मेरा सेवक नहीं। असुरराज, मुझे नहीं लगता कि बाल शिव इस वृत्त के लिए अपने लक्ष्य पर पहुंचने में विलंब करेगा। उसके ठीक होने तक रुकेगा यहाँ। बिल्कुल सही कह रहा है तोतासुर। यदि ये हमारे समान असुर होता तो कदापि नहीं रुकता, परंतु ये असुर नहीं है, संकट हरता है, भोलेनाथ है, देवादिदेव महादेव है,
इसीलिए ये अवश्य रुकेगा, अवश्य। रुकिए मित्र। उठिए बाबा। नहीं मुझसे बन रहा बेटे। मैं नित्य लकड़ियां लेके आता हूँ, किंतु आज पता नहीं कैसे गिर पड़ा। अब मैं घर कैसे जा पाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, हम पहुंचाएंगे आपको घर। परंतु प्रभु, परंतु क्या नंदी जी? हमें जाने में विलंब हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा प्रभु। मेरी माँ कहती है कि बीमार और वृद्ध की सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है। यदि हम इस धर्म का पालन नहीं करेंगे तब भी तो अनर्थ हो जाएगा, और इसलिए मैं उस धर्म का पालन करूंगा जो मेरे सामने है। चलिए बाबा, आपको घर पहुंचा देते हैं। आपकी दूरदर्शिता को मैं प्रणाम करता हूँ असुरराज। आपकी जैसे बुद्धि वाला इस संसार में कोई नहीं है। मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ तोतासुर। इधर विलंब होगा, उधर पार्वती विलुप्त होगी, और उसके विलुप्त होते ही बाल शिव के महादेव बनने की सारी संभावनाएं पूर्णतः समाप्त। और उसके पश्चात मेरे प्राणों पे आने वाला संकट समाप्त। किंतु समय आरंभ होगा इंद्र के विलाप का।